गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 21 मार्च को अपने घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बात की जानकारी बीजेपी के दिग्गज नेता और पश्चिम बंगाल पार्टी के केंद्रीय पूर्व अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। एमपीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल में बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संशोधित टाइम टेबल जारी किया है, जिसके मुताबिक अब 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई तक होगी और 12वीं की परीक्षा 1 मई से 21 मई तक चलेगी। करीब 6 माह के अंतराल के बाद मुंबई के उपनगर धारावी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में फिर उछाल आया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार झुग्गी बस्ती वाले इस इलाके में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नोएडा में आर्टिस्ट और इवेंट लीग की ओर से गुरुवार शाम को बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को पुलिस ने बीच में ही रुकवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। इसमें कई कलाकार जैसे सपना चौधरी, शिवानी कश्यप और अशोक मस्ती आए थे। वहीं लीग के आयोजक विटेंस कारों में आए थे। कोरोना के बढ़े केस को लेकर जिले में धारा 144 लगी होने के बावजूद बिना अनुमति आयोजित की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यक्रम को बीच में ही रुकवा दिया। कांग्रेस के पूर्व सांसद अनु टंडन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अनु के अलावा 3 पदाधिकारियों को भी सजा सुनाई है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। होली का त्योहार सिर पर है, ऐसे में हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी है, लेकिन बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या ने लोगों के अंदर फिर से यात्रा को लेकर खौफ पैदा कर दिया है। ऐसे में अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों की समस्या को देखते हुए उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने 508 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो कि 10 दिनों के लिए, जिसमें सिर्फ होली के त्यौहार के लिए ही 254 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भारत के चर्चित टीवी शो मास्टर शेफ के जज रह चुके संजीव कपूर ने अपने कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर गुरुवार को दी। विवादों में चल रही एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन पर कई यूरोपियन देशों ने गुरुवार को कहा है कि वो इस वैक्सीन से अपने देश में फिर से वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज ने इस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी बताया है। इस वैक्सीन के लगाने पर खून का थक्का जमने की बात की जा रही है, लेकिन एजेंसी ने कहा है कि इस वैक्सीन से ऐसी घटनाओं का कुछ लेना देना नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में एमपी में किसान लगातार कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रीवा कृषि उपज मंडी करहैया में भी जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर किसान बैठे हैं। इस मंच पर अब शहनाई गूंजी है। आंदोलन के बीच एक किसान ने अपने बेटे की शादी करवाई। खास बात यह है कि यहाँ मेहमान और कोई नहीं बल्कि धरनारत किसान ही थे, जिन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। हम इस किसान अनवरत 3 जनवरी से यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है और ये किसानों की ये लगातार मांग है कि सरकार जो तीनों काले कानून वापस लेकर आई है, इनको वापस ले। ये किसानों के हित के लिए नहीं है, अनहित के लिए। देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। देश की इकोनॉमी अभी कोविड के वातावरण में जब लगातार देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ग्रोथ हुई थी, अब इसी एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पूंजीपतियों की नज़र पड़ गई और पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने वो अध्यादेश लेकर लागू आई। अब उसी अध्यादेश को सरकार को चाहते वापस ले। जिस प्रकार वो अध्यादेश लेकर आई है उसी तरह वो अध्यादेश वो लेकर आए और एक काले कानून वापस ले। हम ये धरना जब तक चला रहे हैं, जब तक किसान यहाँ शादी भी करेगा, सब कुछ हर फंक्शन यहाँ किसान करेगा और धरना अनवरत चलता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम हटने वाले नहीं हैं। अब गर्मी आ गई है और छोटे मकानों की हाइट अब बढ़ेगी। अब और ऊंचे मकान बनवाएंगे। टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब लंबा जाएगा ये मामला, अब नवंबर-दिसंबर तक जाएगा। प्लान हमारा यही रहेगा। पहले छोटे हाइट थी इनकी मकानों की, अब इनकी बढ़वाएंगे हाइट, क्योंकि गर्मी होगी। तो इस पर चल रहा भी काम, क्योंकि लंबा रुकना पड़ेगा। ये तो नवंबर-दिसंबर जाएगा मामला भी। हाँ, लंबा जाएगा। आप अक्टूबर की बात कर रहे थे? हाँ, अक्टूबर में भी शायद मान जाए, लेकिन हम तो नवंबर-दिसंबर तक की मान के चल रहे हैं भाई। 2021 का जो साल है, 2021 का साल है, ये आंदोलन का साल है। तो और आदमी अपना आंदोलन पे ध्यान दे, कहाँ रहना है उस पर ध्यान दे और ये व्यवस्था बनवावे, अपनी फसल की कटाई करे। क्रिकेट जगत के यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज
क्रिश गेल ने वैक्सीन देने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। एक वीडियो में गेल ने कहा, जमैका को कोविड वैक्सीन देने के लिए पीएम मोदी, भारत सरकार और भारत के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम इसकी सराहना करते हैं। Honorable Prime Minister Mr. Modi, people of India, the government of India, I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. We appreciate it. Thank you so much. India, I will be seeing you soon. All right. Thanks again. Love and appreciate it. Thank you so much. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर मुलाकात की। अक्षय कुमार अपने आने वाली फिल्म राम सेतु फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए यूपी आए हैं। इस फिल्म की शूटिंग अयोध्या में होनी है। नुसरत भरूचा के साथ रामलला के दर्शन के लिए पूजा पाठ भी किए हैं। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, मेरे लिए खास करके, क्योंकि हमें मौका मिला अयोध्या जाके हमारे मुहूर्त शॉट लेने का। वहाँ भगवान श्री राम की ब्लेसिंग मिली और बस हमें मौका मिला उधर जाके दर्शन करने का, ब्लेसिंग लेने का। बहुत ही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिस्ट और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अशोका यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया। सुब्रमण्यम ने अपने इस्तीफे के लिए प्रताप भानु मेहता के जाने से जुड़ी परिस्थितियों का हवाला दिया। रिलायंस को दिल्ली हाई कोर्ट में जोरदार झटका लगा है। कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी है। कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन की याचिका पर यह रोक लगाई गई है। कोर्ट ने सिंगापुर के मध्यस्थ के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस डील पर आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए लगभग 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ आज भी तस्कर शराब के तस्करी के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस बार तस्करों ने पिकअप वैन में हाइड्रोलिक सिस्टम लगाकर शराब की पेटियों को छुपाया था। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।